शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं आप दास साहब? मेरा परिचय है, दो परिचय है। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूँ। मेरा दूसरा परिचय है, मैं एक गायक हूँ। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर जिनके जहाँ पर आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो, ऐसे भक्ति गीति, निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं। और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना, ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं। आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना? किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब? मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा जी से सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष। हम्म। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिकता के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिकता के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिकता सीखा। ऑलराइट। तो जाहिर सी बात है, इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने आध्यात्म के बारे में जाना। तो हमें भी बताइए कि आध्यात्म क्या मतलब, क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज? हम क्या समझे आध्यात्म से? कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे? आध्यात्मिक मत के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। हम्म। एक है जो थियोरिटिकल आध्यात्मिकता है, स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है, आध्यात्मिकता का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना। ओके, ऑलराइट। सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखलाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना। और दूसरा
जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, बहुत सुंदर। एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है, बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया। क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता दादा समझ में आती है? और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं? हाउ डू दे टेक इट? स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो? ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ऑलराइट। लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है, इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है। तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना जो आय है, अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं। ये एक तरह की यूथ में दिखता है। ओके। और दूसरे यूथ कुछ है जो आध्यात्मिकता में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। वो लोग वी कॉल देम मटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं। तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है, वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं, उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए, या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भला ही आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है। ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है। वो लोग युक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है। वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है। वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है, वो लोग उसके बेसिस पे, उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं। ओके। जगह पे जाके वो लोग रुक जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को उतना तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है। बस इतना तक। ओके। बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है। ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक। दास साहब, जब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।
बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म? आपके हिसाब से आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की? मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है और जितना आध्यात्मिक लोगों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है, उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म, समझो कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल lyrics, real poems on on our devotion, on his devotion to the formless God, निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें, इफ वी विजुअलाइज इन आवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया। ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं। मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है। ये होता है आध्यात्मिकता, अगर हम निराकार में विश्वास करें तो। जी जी जी। और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है। तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने, फिर आगे बढ़े।
किसी से अपना मन में बदले की होना हम चले नेक रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत सुंदर। अब दास साहब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा। अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है, मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है? सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है। तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे हैं जो सारे धर्मों में कॉमन है। ओके। सारे धर्मों में कॉमन है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है। वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है। उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको, ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिकता के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिकता जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते जी। और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है। ओके। वो पहले किसी साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव। फिर वो इस जगत को अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लव, वो देना शुरू करते हैं। तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया। बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।
अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती हमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, लेके हर चले और बड़ी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर। अब दास साहब देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या आध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से आज़ाद होने में हमारी मदद कर सकती है? क्या स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने में? देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीजें मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं। ओके। दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रभाव है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान की शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए। उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहनी चाहिए। जब उनका जन्म हुआ, माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया। माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं। उन्होंने, कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है। करेक्ट। फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके प्रति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यह मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। वाओ, ओके। यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो। You are uniting yourself with all rest whosoever is around you. आपके साथ जो है, उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया। यही आध्यात्मिकता। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या बात बताई आपने। एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी। भाई बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझकर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझकर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और। लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस? दास साहब क्यों नहीं कर पाता? वाई? क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है। ओके। और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन, या किसी ज्ञानी व्यक्ति की साहचर्य, उनके साथ, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संग बोलते हैं जी, साधु संग।
साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है। हाँ हाँ साधु व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनके संगत से ये प्राप्त होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संग, ये अगर मिले एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा। ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर दास साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं। आँखों की रोशनी से देखे, आँखों से बाहर ही, हृदय में है देखना आज जब रोशनी है नहीं। आँखों की रोशनी से देखे, आँखों से बाहर ही। धरती पर जब नहीं मिले हृदय, तब भी तुम ही से भरे। अब तुम्हारी दीप ज्योति में चाहे हम तुम्हें। आँखों की रोशनी से देखे, आँखों से बाहर ही। टूट गए जो सब खिलौने प्रलय का तूफान में, तुमको लेकर खेले थे खेल की घर में। टूट गए जो सब खिलौने प्रलय का तूफान में। ये सब रहने दो, मेल हृदय की होने भी दो। तारों के बिना टूट गई और हृदय बिना गा रही। आँखों की रोशनी से देखे, आँखों से बाहर ही। दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी। तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना। देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र्य है, हम्म आज भी कुसंस्कार, सुपरस्टिशन,
है, हम्म, आज भी गलत अभ्यास, गलत प्रैक्टिसेस हैं। तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं, सही रास्ते में लोग धीरे धीरे, आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल, इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहाँ पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में। लोग अपने परिवार, अपने बंधु, इन सबको साथ रहते, लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं। तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई 1 घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होता है। जैसे कलकत्ता में कोविड-19 के टाइम में एक रॉबिनहुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रॉबिनहुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग, अपने उद्योग में, अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे। खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करे। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावटी नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ कनेक्ट करे। ऐसा करके हम लोग, आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो। तो हम हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए। समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए। जो पढ़ाई में पीछे है, ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए। ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं। स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है, स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं। काफी बच्चों के पास, गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं होती है। राइट। आजकल के पढ़ाई एआई एमएल से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज की जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें, थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता की, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है। और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता, उसको पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने, विदाउट हिज नॉलेज ही इज स्पिरिचुअल। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी दास साहब ने बता दिया। नॉर्मल रूटीन, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आसपास ही बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।
हृदय मेरा थर थर कांपे आज रहे रहे ये वेदना क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु पथ में जो पीछे पीछे कभी रहूं क्लांति मेरी क्षमा करो प्रभु। मेरी दीनता क्षमा करो प्रभु मुड़ के कभी पीछे जो देखूं मेरी दीनता क्षमा करो प्रभु। दिन के तप्त रौद्र ज्वाला पूजा के भी सुखे माला मलिनता ये क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु पथ में जो पीछे पीछे कभी रहूं क्लांति मेरी क्षमा करो प्रभु। बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब। आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग? सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंटरी है। लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी के पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिकता के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कॉन्फ्यूज कर लेते हैं। ओके। इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिकता, धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिकता के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कोई सिंसियरिटी, सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है। वो अपने अनुभव से पता चलता है। ओके। हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। यस। इंट्यूशन आगे जाके अगर बहुत गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है। तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आईज, साधारण आंखों में नजर नहीं आता है। बहुत सुंदर। तो भाई वाह। ये सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिकता में यही है। ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए ना, एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं। हो
एक दिन और गया, आए रुके ना रुका, छाया अंधियारा आज भी नाव न आई, आया न केवल हारा, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका, छाया अंधियारा आज भी नाव न आई, आया न केवल हारा, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका। खाली नागिन सी घिरी रनक कजरारी, सहमी सहमी सी है ये नगरी हमारी, खाली नागिन सी घिरी रनक कजरारी, सहमी सहमी सी है ये नगरी हमारी, आवाज तके थकाओ, आवाज तके थकाओ मन दुखियारा, आज भी नाव न आई, आया न केवल हारा, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका। फिर वही रात कठिन छुप गए तारे, फिर वही रात कठिन छुप गए तारे, अभी से बुझने लगे दीप हमारे, दूर बड़ी दूर सवेरा, दूर बड़ी दूर उजाला, दूर बड़ी दूर सवेरा, दूर बड़ी दूर उजाला, दूर है आशाओं का दूर किनारा, आज भी नाव न आई, आया न केवल हारा, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका, छाया अंधियारा आज भी नाव न आई, आया न केवल हारा, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका, एक दिन और गया, आए रुके ना रुका। दा साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी, ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट पर्सपेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के पर्सपेक्टिव में। अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है, जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट्स से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या उसकी सार्थकता होगी? देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध विनाश आदि की भविष्यवाणियां की जा रही है।
तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे। वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजनों को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप झांकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे कि जब वो शांति को खोजना चाहेंगे। करेक्ट। तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बिल्कुल सही बात है। आज के पर्सपेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे। तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर बिल्कुल भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने, सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब। बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या है आध्यात्म और क्यों हमें आध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब? सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।